ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका मियोसिस। और मियोसिस का डेफिनेशन सबसे पहले ये है कि ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है एज कंपेयर टू माइटोसिस। पिछले लेक्चर में माइटोसिस में हमने देखा था कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है। तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। ये सबसे पहला डेफिनेशन है। इसके अलावा आज आपको मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क भी समझाने कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच। यहां पर देखिए हमारे पास मियोसिस में एक पेरेंट सेल है। दिस इज आवर सेल विच इज कॉल्ड एज अ पेरेंट सेल। और जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में ये सिलसिला हमेशा डिप्लॉइड सेल से शुरू होती है। डिप्लॉइड सेल मीन्स एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पूरे हों, कंप्लीट सेट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2n लिख देते हैं। 2n लिखा जाता है। 2 ज़ाहिर नंबर है 2। n जो है वो हाफ सेट को बोलते हैं, हाफ सेट को बोलते हैं। अगर आप हाफ सेट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर वापस पूरा आ जाएगा। इसीलिए डिप्लॉइड को हम लोग 2n बोलते हैं, हैप्लॉइड को जस्ट n बोलते हैं। अगर आपके पास कभी एक हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? n लिखते हैं। दिस इज n, राइट। सो मियोसिस में हमारे पास जो पेरेंट सेल होगा उसमें वो जब डिवाइड होगा तो डिवीजन के बाद डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? हाफ होगी। देखो, अगर ये 10 है तो मैं 10 करके इसको 5 कर देंगे। अगर ये 10 है तो उसको क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। नाउ दिस इज विच सेल? डॉटर सेल्स। ये मैं मिस्टेकनली 10 लिखा था। अगर आपने 10 लिखा है उसको मिटाना होगा, 5 है, ठीक है। सो 5 क्रोमोसोम ईच। अगर इसमें 20 क्रोमोसोम होते तो डॉटर सेल में कितने आते? 10। अगर इसमें 40 होते तो डॉटर सेल में 20 आ जाते ईच, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये मियोसिस क्यों होता है? मतलब कुछ इस तरह का सेल डिवीजन भी होता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ज़रिए हमें क्या मिलते हैं? गेमीट मिलते हैं। गेमीट हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है मेल गेमीट और दूसरा है फीमेल गेमीट। मेल गेमीट को दरअसल हम लोग क्या नाम देंगे? स्पर्म। और फीमेल गेमीट को हम लोग क्या नाम देंगे? एग। स्पर्म भी एक सेल है जिसके पास अपना न्यूक्लियस है। एग भी एक सेल है जिसके पास अपना न्यूक्लियस है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म और अंडा आपस में क्या हो जाते हैं? स्पर्म और अंडा आपस में मिल जाते हैं। इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर नया बच्चा बनेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट है, मेल फीमेल है। ऐसा जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए क्या चीज़ लाजमी है? मेल और फीमेल गेमीट लाजमी है। मेल और फीमेल गेमीट हमें कहाँ से मिलते हैं? मियोसिस के ज़रिए। याद रखिए, मेल गेमीट को भी हम लोग इस तरह से हैप्लॉइड लिखते हैं और एग को भी हम लोग हैप्लॉइड लिखते हैं। सो इस तरह के सेल अगर आपको चाहिए जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो, यानी अगर आपकी बॉडी में आपको अंडा चाहिए, स्पर्म चाहिए, तो उसके लिए क्या लाजमी है? मियोसिस लाजमी है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि मियोसिस के को हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। बल्कि मियोसिस के अंदर जो स्टेप्स है वो हम लोगों ने 2 तरीकों से उसके स्टेप्स बनाए हुए हैं। मियोसिस के 2 मेजर स्टेप्स है। एक का नाम है मियोसिस 1 और उसके बाद है मियोसिस 2। माइटोसिस में सेल एक बार डिवाइड हो जाता था ना, मियोसिस में 2 टाइम्स डिवीजन होगी। फर्स्ट टाइम डिवीजन को मियोसिस 1 कहेंगे, सेकेंड टाइम डिवीजन को
म्यूसिस 2 करेंगे। कैसे? यहां पर आपके पास एक सेल है, इसमें सबसे पहले कितने क्रोमोसोम है? फर्ज करते हैं 10 क्रोमोसोम है। सबसे पहले यह सेल अपने आप को डिवाइड करेगा कितने में? 2 में। इस तरह से यह सेल अपने आप को डिवाइड करेगा कि 5 क्रोमोसोम इधर आएंगे, 5 क्रोमोसोम यहां पर आ जाएंगे। चूंकि यहां पर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई, सेल भी क्या हुआ? डिवाइड हुआ, लेकिन क्रोमोसोम की तादाद चूंकि हाफ हो गई, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं इसको। डिवीजन, चूंकि सेल डिवाइड हुआ ना, रिडक्शन क्यों कहा जा रहा है? रिडक्शन, रिड्यूस मीन्स हाफ हो गए, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिडक्शन डिवीजन। या फिर इसको आप लोग और नाम भी दे सकते हैं, मीओसिस 1, है ना? आपने देखा, यह है मीओसिस 1 कंप्लीट। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये जो सेल था हमारे पास, ये सेल भी अपने आप को दोबारा से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कितने सेल्स में? 2 सेल्स में। लेकिन इस बार इस सेल के अंदर भी 5 क्रोमोसोम आएंगे, इस सेल के अंदर भी 5 क्रोमोसोम आएंगे। ये डॉटर सेल है, अब ये आपका पेरेंटल सेल है। तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंटल सेल के बराबर है, इसीलिए अब ये एक और डिवीजन हुआ ना, इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीओसिस 2 बोलते हैं। चूंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। है तो मीओसिस 2, बट इट इज जस्ट लाइक, व्हाई? रीजन? क्रोमोसोम की तादाद सेम। तो मीओसिस 2 इज कॉल्ड जस्ट लाइक माइटोसिस। अच्छा, ये सेल भी ऐसा ही करेगा, ये सेल भी अपने आप को क्या करेगा? डिवाइड करेगा 2 में। दोनों में कितने क्रोमोसोम आएंगे? 5 आएंगे। सो मीओसिस में हमारे पास टोटल कितने सेल्स आएंगे? 4। माइटोसिस में 2, लेकिन मीओसिस में 4। माइटोसिस में एक बार डिवीजन, मीओसिस में 2 टाइम डिवीजन। मैं शुरू में मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हम माइटोसिस और मीओसिस के दरमियान फर्क को भी देखेंगे, तो साथ साथ आपको मैं वो फर्क भी बता रहा हूं कि माइटोसिस कहाँ यूज हो रहा था, क्या था, और मीओसिस में क्या फर्क है। सो यहां तक सेल ने एक बार अपने आप को डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड मीओसिस 1। फिर सेल ने दोबारा अपने आप को डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड एज मीओसिस 2। मीओसिस 1 को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। लेकिन दूसरे को हम लोग मीओसिस 2 बोलते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। सो अब जब मैं तफसील में जाऊंगा, मीओसिस स्टार्ट कराऊंगा, ये तो जिसका आइडिया आपको दे दिया, मीओसिस का आइडिया जहन में आ गया। अब जब मैं आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट कराऊंगा मीओसिस 1, यहां तक आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। उसके बाद जो मीओसिस 2 है वो उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, और माइटोसिस आप लोग पढ़ चुके हैं। सो हम लोगों की जो प्रायोरिटी होगी, कोशिश होगी, वो होगी मीओसिस 1 को सही मानों में समझ लेंगे। मीओसिस 2 बहुत आसान है, हम ऑलरेडी वो जान चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट मीओसिस 1 फर्स्ट। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? तो ये लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ द मीओसिस 1। भैया आपको माइटोसिस तो याद होगा ना, माइटोसिस के स्टेजेस भी तो आपको याद होंगे। कौन कौन से स्टेजेस थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसको हम लोगों ने किस चीज से शो किया था? PMAT से। यहां पर भी वही स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट एक काम करेंगे, अगर आप मीओसिस 1 में हैं तो स्टेजेस के साथ 1 लिखेंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1,
एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर जब आप मियोसिस 2 में जाएंगे फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 बोला करेंगे। सबसे पहले हम मियोसिस 1 में आकर पहला स्टेज पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोफेज 1। ओके, चूंकि आज साथ साथ माइटोसिस और मियोसिस दोनों का फ़र्क भी साथ बताऊंगा। जब आप लोग माइटोसिस में प्रोफेज को पढ़ रहे थे तो वो बहुत सिंपल था। प्रोफेज वाला स्टेज जो मुझे देख रहे हैं लेक्चर में, वीडियो में, वो माइटोसिस का वीडियो देख सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाके देख लेंगे, वहाँ प्रोफेज बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है ये काफ़ी डिफरेंट है माइटोसिस वाले स्टेज से, और काफ़ी लेंथी है। लेंथी मतलब टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा है। प्रोफेज 1 को अगर हम स्टार्ट करें, प्रोफेज 1 के अंदर खुद 5 स्टेजेस हैं। एक का नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इन 5 को मैंने यहाँ से लिखा LGPDD। अक्सर स्टूडेंट अगर भूल जाते हैं तो ये LGPDD से आप याद रखें, LGPDD, हाँ, LGP डैडी, 2 बार DD आ जाए। हाँ, मैं तो कभी कभी ये L से लैपटॉप शो करके बताता हूँ। लैपटॉप जाइगोट है, पेक है, ठीक है। लैपटॉप और जाइगोट को एक साथ पेक कर ले, DD के पास ले जाओ, सही है। सो इसे बंदे को याद रहेगी, ठीक है, वो स्टेजेस याद रहती है। लैपटॉप जाइगोट को पेक करके DD के पास ले जाए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, 5 स्टेजेस है। गौर से सुनेंगे, यही मियोसिस का मगज़ है, ये 5 स्टेजेस। तो इस डायग्राम को बिठाना होगा। एक एक स्टेज अलग अलग बताऊंगा। हर स्टेज के सामने लिखा हुआ है होमोलोगस पेयर, व्हाटएवर, विल सी नाउ। तो भाई पहले स्टेज का नाम क्या है? प्रोफेज 1 का पहला स्टेज का नाम क्या है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा हमारे पास? ये है आपका भाई सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। मैं न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें सही नजर आए। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़ी की शक्ल में होती हैं। दिस इज ये एक क्रोमोसोम है, ये है दूसरा क्रोमोसोम, ये है भाई 3rd क्रोमोसोम, ये है 4th क्रोमोसोम। जितना आपका दिल करे लिखते जाइए। फर्ज करते हैं जिस जानदार को हम पढ़ रहे हैं उसकी बॉडी में 4 सेल है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स हैं। हर क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ है, राइट। सो अगर मैं ये देखूं, दरअसल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम की एक कॉपी बन जाती है, इसी क्रोमोसोम के साथ इसकी कॉपी बन जाती है। किस फेज में? इंटरफेज में, सिंथेसिस फेज में इसकी जो कॉपी बन जाएगी, तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर किसी शख्स के सेल के अंदर, मतलब कोई जानदार है, उसके सेल में 4 क्रोमोसोम है, तो हर क्रोमोसोम इस तरह कॉपी के साथ होंगे तो 4, लेकिन रियलिटी में 8 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है ना। हर क्रोमोसोम का एक कॉपी भी तो है ना, फिर लगा के तो 8 हो जाएंगे ना। बट हम इसको 8 नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे हमारे पास अभी भी कितने क्रोमोसोम है? 4 है। 5वें नंबर का कोई क्रोमोसोम नहीं है, 6ठे नंबर का कोई क्रोमोसोम नहीं है, 7वें नंबर का कोई क्रोमोसोम नहीं है, 8वें नंबर का कोई क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोम नंबर 1 मौजूद है, क्रोमोसोम नंबर 2 मौजूद है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे की तरफ आना शुरू करेंगे,
यहां पर एक लफ्ज है होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हैं हम उसको? होमोलोगस पेयर। अक्सर स्टूडेंट के लिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि ये होमोलोगस पेयर क्या होता है। होमोलोगस पेयर का मतलब ये है क्रोमोसोम का एक ऐसा जोड़ा। मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम है और ये हमारे पास एक दूसरा क्रोमोसोम है, सही है? जोड़ा हो गया ना, पेयर हो गया ना, 2 क्रोमोसोम्स अब जोड़ा है। इस जोड़े का जो एक क्रोमोसोम है ये फादर से आया हुआ होता है और दूसरा पार्टनर मदर से आया हुआ होता है। बच्चा जब बनेगा तो फादर और मदर के गेमीट आपस में मिलेंगे ना, गेमीट का मतलब है क्रोमोसोम मिलेंगे। तो एक बच्चा जब बन जाता है, उस बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो आसमान से कहीं से नहीं आएंगे। उस क्रोमोसोम के एक जोड़े में से एक क्रोमोसोम फादर से आया होगा, दूसरा मदर से आया होगा। ये जो क्रोमोसोम का एक जोड़ा आप देख रहे हैं, हाँ, जो पेयर आप देख रहे हैं, इस पेयर को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर सिमिलर जरूर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिमिलर क्रोमोसोम है और जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल भी हो, बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल। सिमिलर तो है बट नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल। मैं आपको ये समझा देता हूं, आप रटा मत मारे कि होमोलोगस पेयर का डेफिनेशन है। कोई बोलता है व्हाट इज होमोलोगस पेयर, तो आप बोलते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम which are identical, which are similar but not necessarily identical। रट लिया हुआ है। कैसे not necessarily identical? सिमिलर है इसीलिए सिमिलर है कि भाई अगर ये छठे नंबर का क्रोमोसोम है तो यहां पर भी छठे नंबर का क्रोमोसोम है। लेकिन अभी ये है, जीन की बात करते हैं। मां के मदर के आई का कलर ब्लू है, फादर के आई का कलर ब्लैक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, फादर की आईज कलर कुछ और है, मदर की आईज कलर कुछ और है। तो क्या दोनों के पर जीन भी एक जैसे होंगे? फादर के आई कलर जो है वो ब्लैक है, तो उसने जो जीन अपने क्रोमोसोम पे उठाया हुआ है वो ब्लैक कलर का जीन है, और मदर ने जो जीन उठाया हुआ है वो ब्लू कलर का जीन है। तो क्रोमोसोम तो भाई सिमिलर है बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल का मतलब ये है, नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। अब ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, फादर भी ब्लू आई है, मदर का भी ब्लू है, फिर तो दोनों नेसेसरली आइडेंटिकल भी हो गए। मीन्स ये सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, आइडेंटिकल ना भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एक भी जीन्स पर। सो ऐसे क्रोमोसोम के जोड़े को हम लोग क्या नाम देंगे? होमोलोगस पेयर्स। अब बात करते हैं सेल की। सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ आना शुरू करेंगे, करीब आएंगे, ठीक है? तो हम इसको कुछ इस स्टेज का फिर नाम क्या होगा? लेप्टोटीन। क्या लिखा हुआ है? होमोलोगस पेयर्स कम क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे की तरफ करीब आएंगे। जब ये करीब आएंगे तो फिर क्या होगा? करीब आने के बाद ये जो होमोलोगस पेयर्स है ये एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाएंगे। लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज यहां जोड़ी की सूरत में हुआ, राइट? जोड़े जोड़े हो गए, ठीक है? दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर। होमोलोगस पेयर एक क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ आ गए, जोड़ी की सूरत में हो गए। दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। तो ये दूसरा स्टेज भी क्या हुआ? मुकम्मल हुआ। इस स्टेज का नाम क्या है? जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हुआ? साइनेप्सिस हुआ। साइनेप्सिस का मतलब क्या है? साइनेप्सिस का मतलब क्या है? क्या डेफिनेशन होगा? पेयरिंग,
पेयरिंग ऑफ कौन से क्रोमोसोम? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर आपने होमोलोगस क्रोमोसोम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, यू विल बी रॉन्ग, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये लफ्ज़ शो करना होगा कि कौन से क्रोमोसोम जोड़े की सूरत में आएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाएंगे। सो ये दूसरा स्टेज भी क्या हुआ? इस वक्त आपका सेल किस स्टेज में है? प्रोफेज 1 में तो है, प्रोफेज 1 के अंदर वो जाइगोटीन के अंदर है। अच्छा, इसके पीछे कोई रीजन है कि ये एक दूसरे के करीब क्यों आए? रीजन आपको मैं इधर बताऊंगा। तीसरा स्टेप का नाम क्या है? पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होगा? मैंने क्या लिखा हुआ है पेकाइटिन के सामने? क्रॉसिंग ओवर अकर। व्हाट इज दिस क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, कलर थोड़ा चेंज करूंगा, कुछ समझाना है आपको। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये है दूसरा क्रोमोसोम, अच्छा ये उसका दूसरा पार्टनर है, ठीक है। इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम के साथ अपना सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे इस तरह से। ये भैया, और ऐसे अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ पहले एक्सचेंज करेंगे। इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा, जाहिर है उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, उस क्रोमोसोम के अंदर जीन है, तो ये वाला क्रोमोसोम अपना कुछ डीएनए, अपना कुछ जीन वगैरह इसके हवाले कर देगा, और ये जो क्रोमोसोम है ये अपना डीएनए जीन उस क्रोमोसोम के हवाले कर देगा। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेने देने के प्रोसेस को इंग्लिश में? क्रॉसिंग ओवर तो बायोलॉजी का टर्म है। एक और लफ्ज़ है कि एक चीज़, यस, एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ दिया जाए, इसके लफ्ज़ क्या है? आपने बोला एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रही है क्रोमोसोम के दरमियान सेगमेंट्स का। पता है यहां पर एक अल्फाबेट में वी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। वी लुक लाइक एक्स बट लिट सम पीपल से इट इज, ऊपर की तरफ से भी वी है, नीचे से भी आके देखे तो इट इज इस तरह का उल्टा वी भी है। ऊपर से देखो तो ऐसा शेप का कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, जब ये अपनी सेगमेंट्स को क्रॉस करते हैं। सो यहाँ पर जो वी शेप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कियाज़मेटा। कियाज़मेटा उस जगह को बोलते हैं जहाँ क्रोमोसोम की टांगे एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो एक वी शेप का स्ट्रक्चर बनेगा या एक्स टाइप का शेप बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज कियाज़मेटा। तो ये कियाज़मेटा है जिसमें क्रोमोसोम जो है उसने अपनी टांगों को क्रॉस किया हुआ है। अब ये क्रोमोसोम इसके साथ अटैच भी है, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों में। थोड़ा मैंने वो शो नहीं किया हुआ कि ये दोनों अटैच है, बट एक्चुअली ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच है। सो यहाँ तक अब क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में थोड़ा सा सुर्ख कलर में ऐड करना चाहूँगा ताकि आप लोग समझ आए कि क्या हो रहा है। इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा यहाँ आया और इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा फिर इधर आया। ये अभी भी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मैंने शो किए हुए कि ये सेपरेटेड है, बट ये दोनों क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे? यस, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे। ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे मुख्तलिफ पॉइंट पर, सही है। इस दो के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होएगा, बाकी के दरमियान भी होएगा। जितने भी जोड़े हैं सब के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद ये सूरत हाल होगी। अच्छा, पता है इसका फायदा क्या है जब ये सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं? इसका फायदा ये है कि इससे आने वाले बच्चों के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? वेरिएशन, तजाद। दो भाई एक दूसरे की एक दूसरे के जो है हम शक्ल नहीं होंगे,
थोड़े से डिफरेंट होंगे। जितने भी ब्रदर्स सिस्टर हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर में जब जीन मिक्स हो जाते हैं ना, मदर और फादर के जीन मिक्स हो जाते हैं, उससे क्या होगा? बच्चों के अंदर शक्ल में इख्तिलाफ आएगी, जिसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। और इसी वेरिएशन को आप लोग वहां पे भी ले जा सकते हैं, इवोल्यूशन की तरफ भी आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये कोई और टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो इवोल्यूशन का इसके साथ भी एक लिंक है। बट आज आपको मैं इतना बताता चलूं कि जिसको मियोसिस समझ आया, लेकिन उसको इसका मतलब समझ नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर क्यों होती है, वो मियोसिस बेकार हुआ, उसने समझा नहीं। अगर आपने मियोसिस को समझना है तो उसमें यह भी समझना होगा कि क्रॉसिंग ओवर क्यों होती है, इसका फायदा क्या है। उसका फायदा यह है कि आने वाले बच्चों के अंदर वेरिएशन आ जाए। सो क्रॉसिंग ओवर लाजमी है। अच्छा, ये हो गया भाई आपका दूसरा स्टेज भी क्लियर। क्या नाम था? टेकाइटीन। बाकी दो स्टेज में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सेपरेशन होती है। डिप्लोटीन में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होना शुरू करेंगे, डायकिनेसिस में अलग होना तकरीबन खत्म हो जाएगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आपके सेल के अंदर प्रोफेज 1 के आखिर में, प्रोफेज 1 के बिल्कुल आखिर में क्या होगा कि एक दूसरे ने सेगमेंट्स को क्या किए होंगे? एक्सचेंज किए होंगे, और न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस प्रोफेज 1 में गायब नहीं होगा। उसके लिए हम लोग फिर जाएंगे दूसरे स्टेज पर। सो फिलहाल हमारे पास प्रोफेज 1 खत्म हो गया। ठीक है, प्रोफेज 1 खत्म। अब हम शुरू करते हैं दूसरा। कौन सा स्टेज था? मेटाफेज 1। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, so here is metaphase 1। मेटाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ प्रोफेज 1 में एक और चीज भी थी जिसको मैंने शो नहीं किया था, माइटोटिक अपरेटस, वो भी बन चुका होगा। माइटोटिक अपरेटस क्या चीज है? ये 3 चीजों को बोलते हैं भाई। क्या है? नंबर 1 सेंट्रियोल, ये रहा भाई सेंट्रियोल। एक है, अपने को कॉपी करके दूसरा बन जाएगा। सेंट्रियोल से धागे निकलेंगे जिसको आप लोग स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। वो स्पिंडल फाइबर 2 तरह के हैं। छोटे छोटे धागों को हम लोगों ने नाम दिया है एस्टर। एस्टर कौन से धागे हैं? स्मॉल थ्रेड। दूसरा कौन सा है? स्पिंडल फाइबर्स। लंबे लंबे धागों को क्या बोलते हैं? लॉन्ग थ्रेड। आइए मैं इधर शो कर लेता हूं। सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे? छोटे छोटे धागे निकलेंगे। छोटे छोटे धागों को क्या बोलते हैं? एस्टर्स। और इनसे कुछ लंबे धागे भी निकलेंगे। उन लंबे धागों को हम लोग क्या नाम देंगे? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर के मजीद 2 टाइप्स थे जिसका माइटोसिस में मैंने जिक्र किया था। यहां उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए स्पिंडल फाइबर्स ये निकल गए। ये स्पिंडल फाइबर्स क्यों निकलेंगे? इसलिए निकलेंगे क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्रोमोसोम को आपस में अटैच करना है। सो फिलहाल हमारे पास 3 चीजें आ गई। सेंट्रियोल आ गया, एस्टर आ गया, स्पिंडल फाइबर आ गया। इन तीनों को क्या नाम देंगे हम लोग? माइटोटिक अपरेटस। और ये भी आपके पास प्रोफेज 1 में बन चुका है। मेटाफेज 1 में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होएगा। इसके अलावा यहां पर क्या बनेगा? इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा। व्हाट इज दिस इक्वेटोरियल प्लेट? इक्वेटोरियल प्लेट का मतलब यह है कि एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, अगर एक क्रोमोसोम का जोड़ा इस तरफ है
एक क्रोमोसोम का जोड़ा इस तरफ है और कुछ जो है वो इस तरफ है। कहते हैं कि ये एक सारे सेंटर में आ जाएंगे। कितने में आएंगे? सेंटर में इस तरह से आ जाएंगे, जैसे कि वहां पर मैंने शो किया हुआ है, सेंटर में आ जाएंगे ऐसे। और ऐसे सेंटर में, बिल्कुल सेल के सेंटर में आएंगे। दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, लेकिन याद रखिएगा इस वक्त हर जो आपका क्रोमोसोम है वो किसके साथ अटैच है? स्पिंडल फाइबर के साथ। सो यहां से मैं एक धागा उठाता हूं, इधर अटैच किया, इसको थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा सा जूम कर ले। ये जो धागा है, ये धागा यहां से इस जोड़े के साथ इधर अपने आप को क्या करेगा? अटैच करेगा। और यहां से जो धागा निकलेगा वो इधर अपने आप को अटैच करेंगे। अभी मैं माइटोसिस और म्यूसिस का एक और फर्क भी आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग है। ये म्यूसिस में ऐसी है ना, माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस में जो हमारे पास सेल था उसमें हमारे पास क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज थे। क्या कहते हैं इस सेंट्रल पार्ट को? सेंट्रोमियर। वहां पर माइटोसिस में जो धागा निकला था वो धागा इधर भी सेंट्रोमियर के साथ और यहां से धागा भी सेंट्रोमियर के साथ, दोनों तरफ से धागे ने सेंट्रोमियर को अटैच किया था, एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को। सही है, ये माइटोसिस में था। बट मियोसिस में कितने सेंट्रोमियर है? 2 सेंट्रोमियर एट अ टाइम। एक सेंट्रोमियर ये है जिसकी मदद से ये 2 अटैच है, एक सेंट्रोमियर ये है जिसकी मदद से ये 2 अटैच है। हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स आर देयर? 2 सेंट्रोमियर्स आर देयर। सो अब मियोसिस में क्या होगा कि इस तरफ से जो धागा आ रहा है वो इस सेंट्रोमियर को अटैच करेगा, जबकि यहां से ये इस सेंट्रोमियर को। माइटोसिस और मियोसिस में एक बहुत ही बुनियादी फर्क ये भी है। सही है। सो अब मैं ये डायग्राम आपको वहां पर आपको लिखवा देता हूं। This will be like this। ये रहा भाई आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर यहां अटैच कर देंगे और यहां पर जाकर हम इसको अटैच कर देंगे। सो आपका दूसरा स्टेज भी खत्म हो जाएगा। क्या नाम था इसका? मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप का नाम क्या है? एनाफेज 1। एनाफेज 1 में माइटोसिस की तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। ये धागे इस तरफ कंट्रैक्ट करेंगे और ये धागे इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ किसको लेके जाएंगे? क्रोमोसोम को लेके जाएंगे। यहां पर क्या चीज डिवाइड हो जाएगी? सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है? सेंट्रोमियर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। एक क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर अपने सेंट्रोमियर के साथ अपोजिट पोल में जाएगा। माइटोसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहां पर एक क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर के साथ मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ। सो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। किस चीज में? एनाफेज में। दो क्रोमोसोम उस तरफ जाएंगे और 2 क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएंगे। टोटल कितने क्रोमोसोम थे? 4। 4 में से 2 क्रोमोसोम वहां, 2 इस तरफ आएंगे। ये कौन सा फेज है? एनाफेज 1। एनाफेज 1 के बाद 4th स्टेज कौन सा है? टेलोफेज 1। टेलोफेज में क्या होगा? ये भी माइटोसिस की तरह है। इन 2 क्रोमोसोम के आसपास अपना एक न्यूक्लियस का पर्दा बनेगा और इसके आसपास भी क्या बनेगा? पर्दा बनेगा। सो हमारे पास एक न्यूक्लियस इधर आएगा, एक न्यूक्लियस यहां पर आ जाएगा। न्यूक्लियस क्या हुआ? डिवाइड हुआ। जब न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? कैरियो
काइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नीचे की तरफ आएगी। इसका जिक्र भी आप माइटोसिस में ऑलरेडी कर चुके हैं, सो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, फौरन आ जाएंगे कि एक सेल, दूसरा सेल, इसका अपना न्यूक्लियस, इसका अपना न्यूक्लियस। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? एक क्रोमोसोम अपने कॉपी के साथ, दूसरा क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ, इधर भी एक क्रोमोसोम अपने कॉपी के साथ, दूसरा क्रोमोसोम भी अपने कॉपी के साथ आएगा। सो वी गॉट 2 सेल्स, दोनों सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई भाई। मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 के आखिर में हमें 2 सेल्स मिले, दोनों में क्रोमोसोम की तादाद हाफ है। अब मैं स्टार्ट करने जाऊंगा मियोसिस 2 को, लेकिन उस पर सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, किस चीज को स्टार्ट करेंगे? मियोसिस 2 को। मियोसिस 2, कोई एक सेल उठाना, दोनों की जरूरत नहीं है, कोई एक सेल उठाओ, उसमें लेट्स सपोज ये आपका सेल था जिसमें शुरू से कितने क्रोमोसोम्स थे? 2 क्रोमोसोम, एक ये है तो दूसरा यहां पे पड़ा हुआ है। यहां पर प्रोफेज होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? प्रोफेज 2। मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा। लेकिन इसमें इस बार जो है ये सारा का सारा माइटोसिस की तरह है। सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल इस तरफ आएगा, एक सेंट्रियोल इस तरफ आएगा। इस सेंट्रियोल से जो धागा है वो आकर यहां पर सेंट्रोमियर के साथ अटैच करेगा, यहां से जो धागा निकलेगा वो इसको अटैच करेगा। सो एक सेंट्रोमियर को राइट लेफ्ट से स्पिंडल फाइबर ने अटैच किया हुआ, यहां से भी कनेक्ट करेंगे। अब क्या होगा? आज जब ये धागा पीछे की तरफ मूव करेगा तो इस बार क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड से अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। दिस टाइम नाउ हमारे पास जो अब सेल आएगी, सेल में एक क्रोमेटिड इस तरफ, दूसरा क्रोमेटिड इस तरफ आएगा, ठीक है, ये राइट। अब क्या होगा? इन 2 क्रोमोसोम के आसपास भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, इन 2 क्रोमोसोम के आसपास भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। हमारे पास 2 सेल आएंगे, एक सेल में भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम होंगे, और इस सेल में भी 2 क्रोमोसोम होंगे। इन 2 सेल्स में और इन 2 सेल्स में फर्क क्या है? गुड, यहां पर 2 क्रोमोसोम है, इधर भी 2 क्रोमोसोम है। 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपने कॉपी के साथ है, ये बगैर कॉपी के है। इसमें भी 2 क्रोमोसोम, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है। सो ये है जनाब आपका मियोसिस 2। इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या है, मियोसिस क्यों होती है, और मियोसिस के स्टेजेस आपको याद होंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।